भरतपुर का रुख करेंगे जहां डीग जिले का महज गांव देश भर में चर्चा का विषय है। दरअसल बात यह है कि एसआई विभाग की तरफ से इस गांव में खुदाई का काम चल रहा है, जहां प्राचीन सभ्यता से जुड़े कई अवशेष मिले हैं। पाए गए अवशेषों को कुषाण काल, शुंग काल और मौर्य काल से जोड़कर देखा जा रहा है। यहां तक कि महाभारत काल के होने का भी दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस टीले के अंदर, जो अभी आप इस वक्त विजुअल्स में देख रहे हैं, कई सभ्यताएं दबी हुई हैं और अंदर पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। यहां तक कि ग्रामीणों का यह भी दावा है कि अंदर वज्र भगवान और दाऊजी महाराज का सोने का मंदिर दबा हुआ है। आपको बताएं कि खुदाई को देखने के लिए यहां आसपास काफी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं कि काम जल्दी पूरा हो और पता चले कि भीतर सभ्यता के अवशेषों में क्या दबा हुआ है। 4 महीने से बड़ी संख्या में मजदूर यहां पर काम कर रहे हैं। डीग जिले के गांव भैज में मौजूद हूं और भैज इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी मुख्य वजह है कि खुदाई के दौरान यहां प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो दिखाइए, देखिए जो गांव भैज है वहां एक टीला था और एएसआई विभाग की तरफ से मजदूर लगा करके इस टीले की खुदाई की जा रही है और यहाँ जो अवशेष निकल रहे हैं उनको ये लोग बाहर निकालते हैं और मजदूर उनको बारीकी से देखते हैं। बारीकी से देखने के बाद में जो भी अवशेष निकलते हैं उनको ये एक जगह एकत्रित करते हैं और जयपुर भेज देते हैं। वहाँ इनकी जांच हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 5000 साल पहले यह गांव बसा हुआ था और यहाँ करीब 4 से 5 सभ्यताएं नीचे दबी हुई हैं। पूरा गांव की गांव दबा हुआ है और लोगों का कहना है कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है और भगवान ने चाही तो वो मंदिर भी निकल सकता है। मेरे साथ में कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल है, पूर्व सरपंच भैज। अच्छा कन्हैया लाल जी, पहले तो ये बताइए गांव की बसावट कब हुई थी? ये सर कृष्ण के नाती थे बजरनाव, उस टाइम की बसावट है और कुछ अवशेष ऐसे भी मिले हैं जो वासुदेव के टाइम के अच्छा सिक्के मिले हैं। अच्छा, अपने गांव का कोई इतिहास बताइए, कैसे पहले कौन सी सभ्यता थी, अब कौन से निकल रहे हैं ये? इसमें पहले यदुवंशी, जो कृष्ण यदुवंशी थे उनकी सभ्यता रही है। उसके बाद में फिर कलार थे, कलारों की रही है। उससे पहले फिर कलार के बाद में ठाकुरों की रही है। उसके बाद में 300 वर्ष पहले जाट बसाए गए यहाँ। तो इसमें 4 सभ्यताएं, इसमें लगभग 4 सभ्यताएं। 4 सभ्यता। अच्छा, कितना समय हो गया होगा इसको, मतलब बसे हुए गांव को? लगभग 5000 वर्ष। 5000 वर्ष हो गए। अच्छा, भागवत के हिसाब से। भागवत के हिसाब से तो ये ब्रज में भी आता है। अब पास में गोवर्धन है, कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली रही है, लीला स्थली रही है। तो क्या लगता है आपको, पहले क्या नाम था इसका गांव का? इसका नाम बलभद्र के नाम से था, बलभद्र के नाम से कुंड था। फिर धीरे धीरे इसका वज्रनाव जो नाती था उसके नाम से बनाया था, ये नाम बसाया था। फिर इसका भैज बढ़ा और भागवत में भी इसका जिक्र है और डीग है जो हमारी, उसका दीर्घ के नाम से जिक्र किया जाता है भागवत में। अच्छा हाँ, और ये दोनों ही यदुवंश के टाइम पे राजधानी रही है। अच्छा, दोनों ऐसे कुछ बताते हैं। एक इसमें मंदिर बताते हैं जो बीच खेरे पे मंदिर है और उसमें अब खुदाई चल रही है, अब निकलेगा नहीं निकलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूर्व बड़े बूढ़े बताते आए हैं कि पहले बहुत बड़ा विशाल मंदिर था। इसके किसका था मंदिर? मंदिर था वज्रनाभ के टाइम का। अच्छा, ये वज्र नाम उसी के आधार पर भेज पड़ा है? उसके आधार पर। अच्छा, वो अभी इसी जैसे ये टीलों की खुदाई हो रही है उसी तरह वो नीचे दबा हुआ है? हाँ, उसके नीचे दबा हुआ है। और क्या खासियत है, और क्या आप लोग जानते हैं? और इसमें बरसात टाइम पे जो 300 साल पुरानी जो वो थी ना सभ्यता, उसके वो चांदी के सिक्के निकलते हैं अंग्रेजों के टाइम के जी। और ज्यादा गहराई में चलते हैं तो तांबे के सिक्के निकलते हैं यदुवंश के। मतलब जैसे लोग दावा कर रहे हैं कुषाण काल, मौर्य वंश, महाजनपद काल, अब इतना नहीं जानते, संगु वंश है, इतना तो हम नहीं जानते। इतना जाने यदुवंश के अवशेष निकल रहे। अच्छा, जो महाभारत टाइम के, महाभारत टाइम के, हाँ महाभारत हुई उस टाइम के अवशेष हैं, उसके बाद के हैं।
कुछ उसके पहले के हैं। तो कैसा लग रहा है आपको जो ये गांव आपका भैज है, ये बड़ा देश में विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है? हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे गांव का नाम होगा, अच्छी बात है। कैसा लोगों में उत्साह देखा जा रहा है नहीं, इसको? बढ़िया उत्साह देख रहे हैं हम तो। अच्छी अच्छी नई नई चीजें निकल रही हैं, उसमें बर्तन निकल रहे हैं, ईंटें निकल रही हैं, दीवारें निकल रही हैं, कमरे निकल रहे हैं, आगे और ज्यादा खुदाई होगी बर्तन कुछ। औजार वगैरह भी निकले हाँ, हैं? औजार, एक तलवार भी निकली थी और देवी की मूर्ति निकली है। अच्छा, जैसे ये लोग हैं, ये खुदाई कर रहे हैं, जैसे ये मजदूर लगे हुए हैं, इसमें से निकाल रहे हैं, उसके बाद में ये प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे मिट्टी को देख रहे हैं एक एक बारीकी से कि कोई सामान निकल रहा हो, तो फिर ये कहाँ ले जाते हैं इसको? ये तो पुरातत्व विभाग ले जा रहा है इकट्ठा करके, कहाँ, जयपुर? जयपुर ले जा रहा है। उसके बाद में कहाँ रखेंगे ये तो हमने जानकारी नहीं है, हमें क्या पता, सरकारी मामले। मतलब तभी खुला, जब ये जांच करेंगे इसको बारीकी से, तभी पता चल पाएगा ये किस वंश के ये हैं। वैसे अखबार में इन्होंने दे दिया है और देते रहते हैं, जो भी चीज निकलती है उसका फोटो भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये मजदूर तो काफी संख्या में लगे हुए हैं आपके हाँ, गांव से? सब ये गवर्नमेंट की तरफ से है, नरेगा की तरफ से, नरेगा की तरफ से। नरेगा की तरफ से। तो और भी कोई चीज हो, जैसे कुछ लोग नहीं जानते हो, आप लोग तो गांव के हैं, आप लोग सब चीज जानते हम हैं। तो शुरू से ही बुजुर्ग बताते आए हैं, हमें तो इसलिए जानकारी है, लेकिन इसके बारे में मतलब भारत में या राजस्थान में ये खुदाई से ही पता लगा है। वैसे ब्रज वालों को तो सबको पता था ये वज्रनाभ का खेरा है। हाँ, और उसमें एक रेवती कुंड है गांव में घुसते ही, और क्या कहते हैं, एक है बलभद्र कुंड है, और उसको वो अब अतिक्रमण है उसमें, और उसमें गांव का गंदा पानी जाता है। नहीं, पहले यात्रा आती थी उसका छन्ना मिर्च इसी का हिस्सा है ये इसी सब? का हिस्सा है सब। आप बता देते कि जैसे एक सभ्यता के ऊपर दूसरी सभ्यता। हाँ, ऐसे जैसे शुरू में एक सभ्यता हुई, फिर वो मकान गिर गए, उसके बाद ऊपर फिर दूसरी बसावट हो गई, फिर तीसरी हो गई, और चौथी तो हमारे बुजुर्ग रहे हैं खुद इसके ऊपर। अच्छा, इसमें? हाँ, चौथी सभ्यता में तो हमारे बुजुर्ग इसके ऊपर रहे थे, और धीरे धीरे फिर इसके नीचे बसावट हो गई है, अभी खाली पड़ा है। मतलब मेला लगता है यहाँ, देखा जाता है, काफी लोग देखने के लिए आते हैं। मेला देखने के लिए तो काफी आते हैं, और गांव वालों को तो पता ही है, लेकिन बाहर के लोग जरूर आते हैं देखने के लिए। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? विमल सिंह। अच्छा, विमल सिंह फौजदार। आप भी जानते होंगे इसके बारे में, खुदाई चल रही है, क्या विशेष लगा आपको? विशेष तो ये है कि हमारे ये खेरा है, बहुत पुराना खेरा है, और ये बड़े बूढ़े के हिसाब से, पुरखों के हिसाब से वज्रनाभ के ही नाम से जाना जाता है। खेरा वज्रनाभ जी ने ही बसाया हुआ था ये, उनसे पहले अवशेष मिल रहे हैं, तो ऐसा के और भी आगे। ये वज्र आप जो बता रहे हैं, कौन थे ये? कृष्ण भगवान के, वो कृष्ण भगवान थे, उनके नाती थे। अच्छा, नाती में बताते हैं। हाँ, उसी के आधार पर इस गांव का नाम पड़ा है। इसी गांव पर नाम पड़ा, वज्रनाभ के खेत पे बैज नाम पड़ा है इसका। पहले जब खुदाई से पहले तो ये टीला था, आप लोगों को पता था उस समय के इसके अंदर कोई सभ्यता दबी हुई है? हाँ, सभ्यता ये मालूम था कि जो छोटी मोटी खुदाई करते थे गांव वाले, तो उसमें पुराने अवशेष निकलते थे, चांदी के सिक्के भी निकले, बर्तन भी निकले, बहुत सारा सामान इसमें निकलता था। खुदाई वैसी मिट्टी वगैरह ले जाने के लिए? हाँ, मिट्टी वगैरह, या बरसात के टाइम पर बहती थी, तो उस टाइम जो एएसआई विभाग है जो ये खुदाई करवा रहा है, तो इसका मन तभी आया जब जैसे गांव वाले खुदाई करते थे, उस समय इसमें से सामान निकलता था, उसी समय इनका विचार बना? इनका विचार कैसे बना, ये तो पहले से ही रहा था। अभी ऊपर वाले पुरातत्व विभाग का कैसे, कौन से हिसाब से बना, इन्होंने कैसे खोज की, इनकी जानकारी है, तो इन्हीं को ही मालूम है कौन से तरीका से खोजा कि फलानी जगह ये चीज है। तो गाँव को बसे हुए क्या 6,000 के आसपास हो गए? हाँ, 5,000 से ऊपर है, 6,000 भी हो सकती है, लगभग 6,000 वर्ष इस पर। कैसा लगता है आपको जिस तरह से खुदाई चल रही है? हमें तो बहुत अच्छी जान पहचान बन रही है हमारे गांव की, बाहर तक जा रहे हैं, विदेशों तक ही पहचान बनेगी। भैज गांव कोई गांव है अपना, तो इसकी बहुत अच्छी पहचान हमारी बनेगी। और अच्छा, इसको लेकर के गांव में भी चर्चाएं होती हैं आपस में? गांव में जगह जगह चर्चा है, और अच्छी चर्चा होती है कि बढ़िया है गांव का, शायद विकास का नंबर आ जाए, कोई तीर्थ स्थान वगैरह और बढ़िया बने। ये वैसे भी ब्रज 84 कोस में आता है अपना गाँव। बिल्कुल, ब्रज 84 कोस में आता है, और कृष्ण भगवान की लीला स्थली ये रही है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है जैसे खुदाई हो रही है, तो ये महाभारत काल के भी अवशेष हो सकते हैं। हाँ, इसमें हो सकते हैं। ये खुदाई से आगे अंदाजा लगाया जाएगा कि जैसे महाभारत टाइम के भी अवशेष मिले। पहले भी सभ्यता आप बता रहे हैं कि दबी हुई है। कई भारतीय सभ्यता है इसमें, पहले से शुरू से ही है। वज्रनाभ से पहले भी ये मूर्ति के हवन कुंड मिला है, कल परसों हवन कुंड भी मिला, हवन कुंड मिला, उसमें वो उसकी राख भी मिली है। तो ये पुरातत्व मात्र मूर्तियां भी मिली है, मूर्ति मिली है, तो इससे अंदाजा लगाया था ये बहुत पुराना खेरा है।
और बढ़िया हमारे गांव का ये नाम रोशन होगा इससे। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये जैसे नीचे हम देख रहे हैं दीवारें बनी हुई हैं, गांव जैसा लग रहा है कि बाकी में गांव है नीचे? ये गांव था पहले, गांव ही बताते हैं, और इसमें मंदिर भी है, एक स्वर्ण मंदिर बताते हैं पुरखा आजादे, तो इसमें के अंदर दबा हुआ है वो निकलेगा, भगवान चाहिए खुदाई चल रही है तो निश्चित रूप से निकलेगा। बहुत अच्छा मंदिर बताते हैं इसको। तो इसमें सामान भी निकल रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं मटके टाइप के निकल रहे हैं और औजार टाइप भी निकल रहे हैं इसमें। हाँ, ये पुराने जमाने की चीजें, जब गांव बसा हुआ तो सब चीज होती थी। भाई राजा भी थे, वो बद्रीनाथ तो नाथ ही थे, बिल्कुल। कृष्ण भगवान के तो राजा भी थे इस जगह गांव के, तो इस जगह पर बसा हुआ अपना खेरा है, तो सब कुछ हम निकलेगा, निश्चित निकलेगा। अच्छा, ये जैसे एक ही पॉइंट है कि और भी है खुदाई के? खुदाई के पॉइंट एक ही है, एक दूसरी तरफ और चल रहा है जो रामपुरा हुक्म चल रहा है। अच्छा, हाँ, दूसरा पॉइंट चल तो रहा है। ज्यादा खुदाई तो शायद यही हुई है अभी। हाँ, ज्यादा खुदाई तो यही हुई, इसी जगह पर हुई है। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय लोग हैं और ये बता रहे हैं कि करीब 4 माह से यहाँ खुदाई चल रही है। और ये बहेज गांव था, वो पहले बता रहे हैं ये लोग कि वज्र के नाम पर ही पड़ा था और भगवान श्री कृष्ण की ये लीला स्थली रही है, क्योंकि ये ब्रज अंचल में आता है, क्रीड़ा स्थली भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ बात की जाए तो गोवर्धन पास में ही है और महाभारत काल के अवशेष भी हो सकते हैं। ये स्थानीय लोगों का कहना है कि ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इन लोगों ने बताया कि करीब 4 से 5 जो सभ्यताएं वो इसमें दबी हुई हैं और पूरा गांव की गांव, एक मंदिर भी इन लोगों ने बताया कि वो भी दबा हुआ, जैसा कि इन्होंने सुना है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए किस तरह से ये लोग हैं जो एएसआई विभाग के निर्देशन पर ये काम कर रहे हैं और सुबह 8 के आसपास ये खुदाई होती है और सुबह 11 बजे तक ही चलती है। देखिए इन लोगों ने इसकी तारबंदी भी कर रखी है कि कोई बाहर का व्यक्ति है वो अंदर प्रवेश नहीं करे, क्योंकि आप देख रहे हैं मजदूर बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। यहाँ से जब खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें निकलती है, सामान निकलता है, उसको बाहर निकाला जाता है और उसके बाद में यहाँ जो मजदूर हैं, महिला और पुरुष लगे हुए हैं, वो उसको बारीकी से देखते हैं और जो चीज़ निकलती है, जो सामान निकलता है, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो औजार हो, उसको साफ करके ये लोग जयपुर के लिए भेज रहे हैं। मैं गांव भैज में मौजूद हूं और गांव भैज के बलवत्र कुंड स्थित दाऊजी महाराज मंदिर पर फिलहाल मौजूद हूँ और मेरे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जान लेते हैं जिस तरह से गांव भैज में प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और कौन सी सभ्यता है और अब तक जैसे अनुमान लगा रहे हैं मौर्य काल वंश, महाजनपद काल, महाभारत काल, शंकु वंश, कुषाण काल। तो ये ग्रामीण हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनसे ज़्यादा कौन जानेगा, इनसे बात कर लेते हैं। बाबा साहब, ये भैज गांव है और किसके नाम पर पड़ा था ये गांव? ये बद्रीनाथ कह है साहब, बद्रीनाथ ने मतलब ये कोई बसाव की है और उसी के नाम से बहन पड़ा है। अच्छा, ये वज्र था, ये कौन था? किसी का नाम है? वैसे भी देखते हैं, अब ये भैज गांव है, 84 कोस परिक्रमा आती है, ब्रज अंचल में आता है। हाँ जी। लोग बता रहे हैं जैसे महाजनपद काल है, महाभारत काल के जो आपके गांव में टीले की खुदाई हो रही है। हाँ, सही हो रही है, अच्छा है, जो अब से मिल रहे हैं वो अच्छे मिल रहे हैं, पहले पुराने मिल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आपको पता है आपका गांव काफी चर्चा में हो गया देश में? बिल्कुल हो गया, ऐसा नाम होगा तो गाँव का नाम रोशन होगा तो हमारे बहुत खुशी होगी। तो आपको पता था कि आपके गांव में एक तरह से ऐसे अवशेष छुपे हुए हैं? बिल्कुल सत्य है, छिपे हुए हैं। पता तो कि बनते पता है, पता पड़ा है सब, जो हमारी पहली मूर्ति जो निकल रही है उनसे देखी होंगी आपने? नहीं, मैंने देख तो नहीं पाया। वैसे देखी होंगी मोबाइल वगैरह में? मोबाइल में देखा है, मोबाइल में देखा है, महादेवी की मूर्ति भी निकली है और वो तुम्हारा हवन कुंड भी निकला है और भी अब तक मिले। ये तो है कि इसके नीचे कुछ ना कुछ तो है। अवश्य होगा। इस टीले को क्या कहते हैं? बैठते तो खेर हो साहब, बैज खेरा। अच्छा, भैज खेरा गांव के नाम से जानते बैज खेरा नाम। हैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों अच्छा, वो ठीक हमारी बिल्कुल। ये गांव के बुजुर्ग लोग हैं और ये बता रहे हैं कि गांव में जिस तरह से खुदाई हो रही है इनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें से मिट्टी के बर्तन भी निकल रहे हैं, सुई के औजार भी निकल रहे हैं और ये लोग हैं बता रहे हैं कि करीब भी निकल रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसके नीचे दाऊजी जो टीला है उसके नीचे दाऊजी महाराज का एक मंदिर भी ये लोग बता रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलदेव है। अच्छा बलदेव जी, आपका भैज गांव है, ये तो ऐसा लगता है प्राचीन सभ्यता से ही अड़ा पड़ा है। पहले से प्राचीन है, गांव ही प्राचीन है। गाँव में प्राचीन, भगवान को गांव है ये शायद कौन से भगवान? कृष्ण को, कृष्ण भगवान। वैसे भी ब्रज अंचल में आता ही है ये। हाँ, ब्रज क्षेत्र में है। बिल्कुल, गिरिराज जी भी नजदीक है। बैज नाम जब पढ़ो
याको हम्म। इंद्र ने भय मानी। अच्छा। हाँ, किसने ने लीला करी तो या में भैज बन में या भय मानी इंद्र ने तब भेज पड़ा इसका। भय के नाम अच्छा, कृष्ण भगवान ने जो पहाड़ उठाया था उस समय। हाँ, तो ये बताते हैं गांव के लोग भी गए होंगे, वहाँ पास में लगता है। हाँ, गांव के लोग यहाँ के हाँ, जैसे ब्रज अंचल में आता है। हाँ, ब्रिज के तो लोग गए ये गए बड़ी बात है। लठिया लगाई लठिया लगाई। लठिया लगाई तभी लोग कह रहे हैं कि महाभारत काल के अवशेष मिल रहे हैं। महाभारत के अवशेष निकल रहे और महाभारत के पहले जमे वो गांव है। गांव है। तो ये सही है, जैसे ये खुदाई कर रहे हैं, इसके नीचे दीवार निकल रही है, तो दीवार निकल रही है, अच्छी अच्छी दीवार निकल रही है। तो ये भी हो सकता है कि नीचे गांव दबा हुआ हो। हाँ बिल्कुल, सब लोग खोदेगा, जब कहूँ तो कथी चीज निकलेगी, कहूँ कौन सी चीज निकलेगी। हवन कुंड निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल निकलेंगे, अभी सब लोग खोदेगा ना, जब और कुछ चीज निकलेगी, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। पता है आपको, आपका गांव का नाम है वो देश में चर्चा में। हाँ, देश में विख्यात है ये गाँव, अभी भी हो रहा है इसकी वजह से। अभी हम लोग भेज थे, यहाँ जो प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं, जिन अवशेषों को डीग के जल महलों में लाया जा रहा है और यहाँ से उन्हें जयपुर भेजा जा रहा है। जो ये खुदाई हुई है उसमें यज्ञ कुंड मिला है, धातु के औजार मिले हैं, सिक्के हैं, मौर्यकालीन मातृ देवी प्रतिमा का सिर है, शुंगकालीन अश्विनी कुमारों की मूर्ति है, फलक अस्थियों से निर्मित उपकरण है, महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिले हैं। और दावा ये भी किया जा रहा है कि ये कुषाण काल, शंकु मौर्य काल, महाजनपद काल और महाभारत काल के हैं। इस खुदाई में 3000 बर्तन और हड्डियों से बने सुई के आकार के औजार भी मिले हैं। यह लोग तो हम लोग दावा कर रहे हैं, ग्रामीण जो बता रहे हैं, लेकिन ये किस काल के अवशेष हैं यह तो एएसआई विभाग ही पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही बता पाएगा। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।